டெல்லியில் நடைபெறும் RSS அமைப்பின் நூற்றாண்டு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டுள்ளார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்க்கலாம். कल्याण के निमित्त नियोजित किया है। आज इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग यहाँ एक साथ एकत्रित आए, मैं जानता हूं और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सब के स्मृति वीणा के तार झंकृत हो रहे होंगे, जिन्होंने पिछले इतने वर्षों में, पिछले इतने अपने जीवन के इतने सारे सालों में संघ को विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न चुनौतियों के समय में, देश के सामने आई प्राकृतिक आपदाओं के समय में या अन्य ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज के और राष्ट्र के हित के निहित काम करते हुए देखा होगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया है उसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। दिव्य सज्जनों, जिस महान संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा के स्मरण का ये उत्सव है, वर्तमान में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह का दायित्व माननीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी उनके कुशल हाथों में है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी को यहां शॉल भेंट कर उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें, वंदन करें और हम सब उस अभिनंदन और वंदन में शामिल हों। सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं अनुरोध करूंगा वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन आप सबकी करतल ध्वनि के साथ करें। देवियों सज्जनों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है, मंच पर विराजमान दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भी स्वागत करें, उन्हें शॉल भेंट कर अभिनंदन वंदन सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुशासन, सेवा, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र प्रथम के जो अनुपम आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उसने सदैव देश और समाज को एक सकारात्मक दिशा दी है और हम सबको उस पर गौरव की अनुभूति होती है। संघ की गौरवशाली शतकीय यात्रा को समर्पित एक गीत की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सतीश कुमार पांडे को। शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना, शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। देवों ने भी राष्ट्र के हित लक्ष्य था ऐसा विचारा, देवों ने भी राष्ट्र के हित लक्ष्य था ऐसा विचारा, कंटकों के मार्ग चलकर राम ने रावण संहारा, ताकि निष्कंटक रहे, ताकि निष्कंटक रहे हर देव ऋषि की प्रार्थना।
रहे हम साधना मातृभू आराधना। ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया। ध्येय हित ही एक ऋषि ने देह को दीपक बनाया। और तिल तिल जल स्वयं ने कोटि दीपों को जलाया। ध्येय पथ पर चल पड़े, ध्येय पथ पर चल पड़े, ले उर विजय की कामना। कर रहे हम साधना मातृभू आराधना। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। धर्म संस्कृति है सनातन, रखे जलवायु सुहावन। पंक्ति में पीछे खड़े का उन्नयन हो नित्य भावन। राष्ट्र का उत्थान साधन, राष्ट्र का उत्थान साधन। विश्व मंगल कामना। कर रहे हम साधना मातृभू आराधना। शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना। भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो। ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना मातृभू आराधना। कर रहे हम साधना मातृभू आराधना। इस गीत की प्रस्तुति के लिए देवियों सज्जनों, आज जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसपाले जी की उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय सरकार्यवाह महोदय। भारत के लोकप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व में भारत के गरिमामय स्थान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, दिल्ली राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित भारत सरकार के गणमान्य मंत्री महोदय,
आदरणीय जनप्रतिनिधि, समाज प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, सभी विविध आयामों में, क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, समाज के सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, सर्वप्रथम नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी को, आपके परिवारजनों को और समस्त मानव जाति को, सृष्टि को हार्दिक मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। आने वाले वर्ष हम सबके लिए, समस्त मानवता के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, सभी सुखी और आनंद से जीवन जीने के एक संतोष का वर्ष हमारा बने, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज का इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की यात्रा के स्मरणोत्सव ऐसे कहा गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के संदर्भ में सोचा और संघ के प्रतिनिधि के नाते किसी को आना था, इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा सरकारी वाक को रहना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहां आया हूं और संघ की ओर से संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार को मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कल के विजयादशमी संघ के जीवन यात्रा में एक विशेष विजयादशमी है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण करते हुए अपने राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ को यहां तक पहुंचाते हुए कल 101वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ ने 100 विजयादशमी देखा है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने विशेष रूप से सरकार के और देश के नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के इस विशेष अवसर पर डाक टिकट और एक सिक्के का मुद्रक जारी करने का निर्णय किया। यह स्वाभाविक रूप से संघ के स्वयंसेवकों को, समाज, राष्ट्र प्रेमी जनता को एक सहज आनंद का विषय है। देश में और विश्व भर में फैले हुए संघ के सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं, व्यक्ति को अपने जीवन में, भौतिक और पारमार्थिक जीवन में उनकी उन्नति होने के लिए कई लोगों ने जो कार्य किया है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के विचार, इसी दृष्टि से यह कार्य प्रारंभ किया। संघ के 100 वर्ष की जो यात्रा है, एक रोचक यात्रा है। उदासीनता, विरोध, संघर्ष, इन सबको भी पार करना पड़ा, लेकिन पहले दिन से एक स्नेह, आत्मीयता, यह अनुभव संघ के कार्यकर्ताओं को हुआ है। तो इसलिए उदासीनता, विरोध ही हुआ ऐसे नहीं है, लेकिन उदासीनता, विरोध के मार्ग पर चलते हुए भी आज स्वीकार्यता के चरण पर संघ पहुंचा है। संघ पहुंचा है ने संघ एक संगठन के नाते पहुंचा ऐसे नहीं है। संघ एक विचार के लिए साधना करते हुए आया है। संघ के विचार भारत के इस मिट्टी के विचार है।
यहाँ के इस सभ्यता और संस्कृति के हजारों वर्षों से यहाँ के लोगों ने जीवन में प्रयोग करते हुए विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज को निर्माण करने का जो संकल्प लेकर जिस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विचार के, उस जीवन दर्शन के, उस जीवन के प्रयोग के, उस सभ्यता के, उस संस्कृति के पहचान है। इसलिए संघ के कार्य उसकी स्वीकार्यता हुआ है। इसका अर्थ केवल एक संगठन के कार्य के स्वीकार्य है इतना ही मात्र नहीं है, परंतु इस विचार के, इस जीवन दर्शन के बारे में लोगों के मन में पुनः एक बार उत्साह, पुनः एक बार एक उमंग, पुनः एक बार हम विश्व में एक श्रेष्ठ समाज के नाते खड़े होने में हम सक्षम हैं, ऐसे एक भाव जगा है, उसका एक उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। संघ को आज देश राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सेवा जैसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के प्रबल एवं सफल प्रतीक के नाते देखता है। संघ के स्वयंसेवक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहकर समाज को जोड़ते हुए समाज की उन्नति के, राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा, कल्याण के कई कार्यों में आज सक्रिय हैं, उसको संपन्न कर रहे हैं। संघ के 100वें वर्ष पर हमें इस कार्य में अपने जीवन दिए सब प्रकार के परिश्रम, त्याग, बलिदान करते हुए हजारों लाखों स्वयंसेवक, कार्यकर्ता और उनके परिवारों का इस अवसर पर स्मरण करना चाहिए। हम करते हैं। यह अवसर भी है इस राष्ट्रीय कार्य के लिए हर प्रकार से आशीर्वाद, सहायता, सहयोग दिए समाज के सभी लोग, समाज के गणमान्य व्यक्ति, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नेतृत्व के सभी लोग, मैं इन सब का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना है। समाज को संगठित करके उसकी सक्रियता एवं पुरुषार्थ को जागृत करना है। समाज के अंदर एक अंतःसत्व है। संगठित होने से एक उदात्त उद्देश्य को लेकर जब एक समाज खड़ा होता है, उसका पुरुषार्थ जागृत होता है। उस पुरुषार्थ के कारण सब प्रकार के चुनौती को, संकट को पार करने की एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में एक सम्मानित स्थान दिलाने में वो सफल होता है। यही संघ का जीवन व्रत है। संघ यही करता है। संघ का कार्य जो अनवरत चला है, यह परिस्थिति निरपेक्ष कार्य है। उतार चढ़ाव हुए, संघ के जीवन में भी हुए, राष्ट्र के सामने भी समस्या, चुनौती, संकट आए, आनंद और उल्लास के समय भी आए। लेकिन संघ में हमेशा यही पाठ सिखाया, संघ परिस्थिति निरपेक्ष कार्य संघ का है। परिस्थिति कैसे भी हो, देश का कार्य, समाज का कार्य किसी कारण से उसको देखकर रुकना, कम करना ऐसे नहीं। हाँ, उसके हिसाब से योजना बनानी पड़ती है, लेकिन संघ के कार्य प्रतिक्रिया से नहीं है, किसी को जवाब देने के लिए नहीं है। भारत के लोगों को भारत के लिए जीना चाहिए और भारत को विश्व के लिए कार्य करना चाहिए, इसलिए तैयार करना चाहिए। यह कार्य परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। यह इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है। यह राष्ट्र धर्म है। इस राष्ट्र धर्म को जगाना है, यही संघ का कार्य है। इसी कार्य को करते हैं तो व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ना है और इस समाज के साथ जोड़ने के कारण व्यक्ति राष्ट्र का एक घटक बनता है, अंग बनता है। कई बार लोगों के मन में होता है हमें मांगना है, देश से ये मांगो, और देश से मांगने के लिए नहीं है। जॉन फिट्जरल्ड कैनेडी, अमेरिका के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जगह पर कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखिए।
तो इस दृष्टि से समाज के घटक हम होने के कारण, तो राष्ट्र के घटक होने के कारण राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो भी करने की बनता है वह कर्तव्य अपने को निभाना है। इसलिए अपने को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई कंडीशनल नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, प्रतिफल की इच्छा नहीं है। इस दृष्टि से कार्य करना है। संघ किसी का विरोध नहीं करता, सर्वेषाम अविरोधेन। विरोध के लिए संघ का कार्य नहीं चलता। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यही संघ का गीत है। तो इसलिए स्वयंसेवक का राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन देकर इस कार्य को करना है। इसलिए संघ में कहा गया, राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदम न मम। ये राष्ट्र के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार के एक भाव से जो हजारों लाखों स्वयंसेवकों ने इस देश के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाया, स्वाभाविक रूप से लाखों लोग समाज के, यद्यपि वो संघ में नहीं आए होंगे, लेकिन इस कार्य को उन्होंने पहचाना, स्वीकारा, स्वागत किया, सहयोग दिया, सहभागी हो गए। सेवा में लाखों स्वयंसेवक लगे हैं। प्राकृतिक आपदा आती है, समाज की आवश्यकता होती है, सरकारों की योजना बनती है। योजना सरकार को तो समाज के प्रति कर्तव्य के नाते प्रत्येक सरकार को करनी है, लेकिन समाज के लोगों को भी अपने कार्य करना है। तो इसलिए इस सेवा कार्य में संघ के स्वयंसेवक भिन्न भिन्न प्रकार के संस्था के द्वारा समाज के सहयोग के साथ, सहकार के साथ देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यों में सेवा दे रहे हैं। सेवा है यज्ञ कुंड समिदा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। यही स्वयंसेवक का रोज गाथा है, क्योंकि उस सेवा के यज्ञ कुंड में समिधा के रूप में जलने की उनकी इच्छा होती है, क्योंकि समाज को वो देखता है। उस संवेदनशीलता को जागृत करने का कार्य निरंतर चलता है। जैसे कहा मैंने, संघ का कार्य समाज में पुरुषार्थ जगाकर भारत को एक समृद्ध, सशक्त, स्वाभिमानी देश के रूप में विश्व के सामने खड़ा करने का एक श्रेष्ठ जीवन व्रत है। यह अखंड साधना चल रही है। संघ के राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता, इसके संघ पुजारी हैं। संघ समरसता के आग्रही हैं। संघ के स्वयंसेवक सेवा यज्ञ में समिधा के रूप में हैं। संघ राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रहरी है। संघ लोक कल्याण के अभिलाषी है। संघ संगठन के प्रतीक है। संघ के 100 वर्ष में देश के सामने कुछ विचार संघ ने विचार किया। भारत के संदर्भ में, इस देश के बारे में जो विमर्श नैरेटिव होता है, वह कई बार भारत को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के कुछ कुप्रयत्न चलते हैं, कुत्सित प्रयत्न चलते हैं। कई दशकों से हमने देखा है। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे अपने कार्य को सफलता मिलते गई, देश के चित्र बदला, सरकारें बदली, तो इस दृष्टि से शिक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सब प्रकार के विचार बदलने के लिए एक नए मार्ग खुले हैं। भारत के इस विमर्श को मजबूत करना, देश के अंदर और विश्व के मंच पर, सारी दुनिया में भारत के बारे में जो विमर्श है वह सकारात्मक होनी चाहिए, सत्य के आधार पर होनी चाहिए। तो यही संघ ने इस शतवर्ष के अवसर पर विचार किया। समाज में सकारात्मक शक्तियां, सज्जन शक्ति सर्वदूर हैं। व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में अपने अपने अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग सर्वत्र दिखते हैं। उन सबको एकत्र लाना, भले ही वो एक संगठन में नहीं आएंगे, लेकिन एक दिशा में भारत के लिए हम सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत कार्य करके अपने इस पीढ़ी में भारत को विश्व वंद्य, विश्व मित्र, विश्व गुरु बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए
सज्जन शक्ति को उस प्रकार जोड़ने का कार्य है। इसी दृष्टि से संघ ने समाज परिवर्तन के 5 क्षेत्र को संघ ने चयन किया। सामाजिक समरसता, किसी प्रकार के जन्म आधारित भेदभाव नहीं, पर्यावरण के संरक्षण, परिवार प्रबोधन, प्रत्येक परिवार में, कुटुंब में वहाँ के लोग जीवन मूल्यों के आधार पर जिए, सद्गुणों के एक केंद्र प्रत्येक परिवार बने, अगली पीढ़ी को देश समाज के लिए कार्य करना, अपने जीवन को भी सुखी आनंद बनाना, लेकिन सच्चारित्र के आधार पर, सद्गुणों के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर करें। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार को इस दृष्टि से तैयार करना। इसी दृष्टि से भारत में आज जिस प्रकार की आवश्यकता है, हमेशा है, एक स्व के आधार पर स्वदेशी जीवन शैली को, आत्मनिर्भरता को। माननीय प्रधानमंत्री इस विषय के बारे में अधिक आग्रह कर ही रहे हैं, बाकी सभी पर भी आप कर ही रहे हैं। तो इस दृष्टि से देश भर में एक स्वदेशी की वातावरण को, आचरण को निर्माण करना। और 5वां, नागरिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को निभाए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कानून के प्रति। तो उस दृष्टि से नागरिकों के कर्तव्य को जागृत करना, इन सभी को केवल उपदेश भाषणों से करने से नहीं होता, लेकिन उसके लिए आचरण के संकल्प चाहिए। संघ के कार्यकर्ता इन परिवर्तनों के 5 आयामों में आचरण को आग्रह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी के आधार पर देश के नए उत्साह, उल्लास, उमंग जगाएं। भारत को विश्व वंद्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। एक नए भारत का निर्माण करने की सार्थकता अपने जीवन में हमें मिले, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के आधार पर अपने प्रयत्न को हम नहीं छोड़ेंगे। इसी नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे।